सुनते उनकी मौत हुई। इससे उन्हें दोनों इसका खास अमल हासिल। तो मौलाना साहब ने, वो मौलाना अभी जिंदा है, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे ये वाक़या बताया, बल्कि किताब में भी लिखा। से मौलाना साहब ने जाकर बात या बोला कि अपना भाई एमपी साहब बताने को इस्लाम दोनों काम करता ना, मुसलमान ने दोनों काम ना किंतु उनार मौत का तो मुबारक करो उन्हें कारण आते हैं। क्या बोलते আমি তো কোনো কাজ বা জানি না, যদি আমার একটা কথা আমার জানা আছে, যে কথাটা হলো যে हमारी बहन की शादी होने वाली थी। निकाह के टाइम में एमपी साहब मार्केट में गए, दिल्ली की दुकान में एक बड़े कपड़े की दुकान में उसको देना है। वो कुरान पानी से लेकर जाएगी, नতুন कुरान আমি দিতাম আর কোরআনের উপরে একটা কাপড় লাগে, कुरान के ऊपर एक कमर चाहिए, तो कमर के लिए कपड़ा ले लो। सिकंदर बख्त साहब ने दुकानदार से कहा कि एक और कपड़ा दे दो कुरान का कवर बनवाने के लिए। वो दुकानदार गैर मुस्लिम था, उनके दिल में होना धीरे धीरे ख्याल आयो कि जेहेतु कुरान और ऊपरे कवर बनानी हुई तो इतना दामी कापड़ देने की कोनो दरकार और जरूरत ना है। एक बारे कौन दामी साधारण कापड़ पैक अनिया दिसो। আমার ভাইও বুজুর্গ আর দোস্ত, এই যে আগে আমি বলতাম ভাইয়া আল্লাহর ওয়াস্তে যদি আপনারা বুজরা তে ध्यान दिया होगा। सिकंदर वक्त ने कपड़ा को अपने हाथ में लिया कोई रोका और बादे कोयला कि सेठ साहब महाजन साहब ये जे अपने कापड़ दिसोन एक कापड़र दाम कत? कोयला 20 টাকা 25 টাকা মিটার। কোরআনের কভার বানানি হইতো ওই হিসাবে আমি কম দামি কাপড় দিছি। सिकंदर बख्त एमपी राज्यसभा का एमपी कापड़ को बिल्कुल ऐसे दूर फेंक दिया और कहा कि सेठ साहब महाजन साहब अपना पितरे लज्जन आए, आपको शर्म नहीं आती? मेरी बहन के लिए मैंने 2000-3000 रुपये मीटर का कपड़ा लिया और हमार अल्लाहर कलाम कुरान शरीफ के लिए मात्र 10 টাকা 20 টাকা 25 টাকা मीटर का कपड़ा लेगा। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हार दुकाने भीतरे सब तक ये दामी कपड़ा से कोई कपड़ा हमारे दो, मैं उसी कपड़ा से कुरान का कवर अपनी बहन को बना के दूंगा। उनर ए जे एकटा अमल कुरानेर मोहब्बत उनर दिले भीतरे अल्लाह ताला ने उनकी इस मोहब्बत को ऐसा कबूल किया कि जीवने लास्टे गया उनर पैरालाइसिस হইছে। এখন তো কোনো জায়গা আওয়াজ নাই, নিজের বাড়ি আর সময় নিজের বাড়ি टीवी देखले कत समय पर्यंत टीवी देखबा। एक कारी साहब दिल्ली भीतरे एक बड़ो कारी साहब वो सिकंदर बख्त की इयादत के लिए बीमारी को देखने के लिए गए। जावर परे तक कइतो कि एमपी साहब अपने तो बीमार और मनोबल अपना बड़ो कष्ट হইতেছে, আপনার যদি इजाजत हो ते আমি আপনার সামনে थोड़ा तिलावत করব। कुरान तिलावत करता करिया तुला रेकॉर्डिंग करा आशा करिया से बड़ो शुक्रिया अदा करमु। बहुत बहुत धन्यवाद देनी आपने हमारे सामने कुरान तिलावत करो। कारी साहब ने यासीन शरीफ की तिलावत की। जितना समय तक कुरान की तिलावत की सिकंदर वक्त को बड़ो आराम टाइम पाइसो, बहुत आराम पाइसो। बोला बुजुर्ग ऐसे कि कोनो बीमारी ना है। कारी साहब तिलावत करार करे এখন कोई तरह के सर अभी तो बाड़ी जाऊं हमारे इजाजत होगा। एमपी साहब ने कहा कि कारी साहब अल्लाह के वास्ते डेली अपने हमार बाड़ी आइया 1 घंटा 2 घंटा हमार सामने कुरान तिलावत करोगा। যত সময় পর্যন্ত আপনি तिलावत করছেন আমার বড় आराम লাগছে, বড় ভালো লাগছে। तो डेली आकर थोड़ा हमारे सामने कुरान पढ़ो। 2 दिन 4 दिन 10 दिन कारी साहब आए, अपना भी मस्जिद मदरसा है, डेली कितना आएगा?
بعد میں قاری صاحب نے کہا کہ سر আমার তো ডেইলি আওয়াটা মুশকিল একবারে মুশকিল আমি আইতে পারি না আমি আপনার একটা টেপ রেকর্ড আনিয়া দিই আর সুদাইস সাহেবের যে তিলাওয়াতের ক্যাসেট আছে এই ক্যাসেটটা আমি আপনারে দিই और आपको जब कुरान सुनना होगा सारी कैसेट टेप में लगा दीजिएगा बटन स्विच ऑन कर दीजिएगा तिलावत आप सुन लेंगे एक बार लास्टेर दिन डेली तो तिलावत होता जिस दिन उनकी मौत हुई मौतेर आगे कोई एकजन मानुष ऐसा आइया कोइला कि सर ऊपर वाला आपको सुस्तो करेगा और आप जब सही हो जाएंगे तो एक बड़ो लंबा बड़ो एक प्रोजेक्ट आसे हमरा सब मिलिया एक प्रोजेक्ट करनो ये सिकंदर वक्त कोइला कि तुमको काम दिखाई दे रहा है और আমার ওলা দেখা যায় বুঝা যায় कि আমি আর এই দুনিয়া থাকতাম না মাত্র कोई 1 मिनट कोई 1 घंटा हमार जिंदगी से আর अचानक আমি দুনিয়া থেকে জয়েন किया अल्लाह के वास्ते এখন আমার সামনে কোনো দুনিয়াवी মাত মাতিও না আমার সামনে খালি কোরআনের মাত को তোমরা খামোশ থাকো उन्होंने अपने हाथ से यासीन शरीफ की कैसेट टेप रिकॉर्ड में लगाया और वही यासीन की कैसेट को सुनते सुनते यासीन शरीफ की तिलावत सुनते सुनते टाइम मारा गया हमारे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों बुजुर्गों कि जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत होगी कुरान के जब संपर्क होगा इंशाअल्लाह ईमान के साथ उसकी मौत होगी ईमान की हालत में वो दुनिया से जाएगा माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है इतने आप लोग अपने काम काज को छोड़कर आए हैं बात को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट और दरखास्त ये एकदम बिल्कुल लास्ट পর্যন্ত আপনারা আসুন আর মাঝে বহুত জায়গা আছে এখন আপনারা বইসন তো নিশ্চয় আসরের আগে তো আর इंशाअल्लाह উঠাউঠি না अल्लाह के वास्ते थोड़ा आगे आ जाइए बाद में आने वालों को कष्ट नहीं होगा ये इधर हमारे बहुत नौजुवान भाई खड़े होकर सुन रहे हैं आओ नौजवानों आओ कुरान में तुम्हारे बारे में भी अल्लाह ने कहा है कुरान मित्र तुम्हार संपर्क की खुदा से अभी बयान करूं भाई आओ थोड़ा आगे जगह है आकर बैठो अल्लाह के वास्ते ये खड़ा मत रहो एक जो बड़ा आलिम है कोइला एक नौजुवान कुरान पढ़ रहा था कुरान की तिलावत कर रहा था 17 नंबर पारा में कुरान की तिलावत करते करते वो पहुंचा वलकद अनज़लना আমি কিতাবের ভিতরে আমি কোরআনের ভিতরে সমস্ত জিনিসকে নাযিল করছি লাকাদ আনজালনা ইলাইকুম কিতাবান ফীহি যিকরুকুম লাকাদ আনজালনা ইলাইকুম কিতাবান ফীহি যিকরুকুম अल्लाह ने कहा कि আমি कुरान के नाजिल करছি और कुराনের ভিতরে তোমার जिक्र আছে अल्लाह ने तुम लोगों को भी कुरान में बयान किया है एक नौजवान ने जब इस आयत को पढ़ा तो उनर दिलेर ভিতরে ख्याल आयो कि अल्लाह ताला আমার সম্পর্কে কোরআন কিতাব বলছে আমার সম্পর্কে কোরআন किताब বলছে तो एक साइड से कुरान को पढ़ना आरंभ किया अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पढ़ा जब सूरह नास तक पढ़ा तो कहीं पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आया कहीं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ो बड़ो अंबियाए किरामेर नाम वन्नास পর্যন্ত পড়ার পরে তাই দোয়া করছেন ও আল্লাহ আপনি তো কইলা लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फीहि जिक्रुकुम ए इंसानो আমি একটা কিতাব নাযিল করছি একটা কোরআন নাযিল করছি আর কোরআনের ভিতরে তোমার জিকির আছে কোরআনের ভিতরে আমি তোমার সম্পর্কে কথা বয়ান করছি হে আল্লাহ আমি তো পুরো কোরআন পড়ছি আমার জিকিরটা তো আমি পাইলাম না আমার সম্পর্কে কোরআনের ভিতরে কি কথা আছে আমি তো কোনো জায়গা পাইলাম না হ্যাঁ हजरत आदम हजरत नूह हजरत इब्राहिम अंबियाए किराम সম্পর্কে তো আমি পাইছি আর আমি তো अंबियाए किराমের লাসান মানুষ নয় আমি তো একজন পাপী মানুষ ওই দোয়া করার পরে তাই আবার कुरान शरीफ पढ़ा आरंभ করছে एक तरफ से लेकर फिर पढ़ा
تو جب دوسری مرتبہ قرآن کی تلاوت کیا تو کہیں پر فرعون کا نام آیا، کہیں حامان کا نام آیا، اور کہیں کہیں پر دوسرے بڑے بڑے جیسے ابو لہب کا نام آیا، اور بڑوں پاپی کی بات جو قرآن میں ہے۔ جب قرآن پڑھا تو ان لوگوں کا گھٹنا بھی قرآن میں آیا۔ قرآن শেষ করার পরে আবার টাইম সিজদা করছেন আর দোয়া করছেন আর কইছেন কি ও আল্লাহ আমি তো ফিরাউনের লাখান কাফির নয়, আমি ফিরাউনের লাখান পাপী আর গুনাহগার মানুষ নয়, আমি আবু লাহাবের লাখান পাপী আর গুনাহগার আর আপনার ইনকার करने वाला আমি মানুষ নয়, আমি अंबिया নয়, আমি नबी নয়, কিন্তু ফিরাউন भी नहीं है, हम अबू लहब भी नहीं है, हम काफिर भी नहीं है। तो अल्लाह अपना किताबेर भितरे আমার जिक्र खाना, আমার जिक्र खाना अपने को बोला कि कुरान में तुम्हारा भी जिक्र है, तुम्हारी बात भी हमने कुरान में बयान किया है। खूब दुआ করছো আবার तीसरी मर्तबा তাই कुरान पढ़ा आरंभ করছো, तीसरी मर्तबा कुरान आरंभ করছো। जब सूरे तौबा में 10 नंबर पारा सूरे तौबा में तिलावत करते करते पहुंचे तो वहां पर उसको एक आयत मिली, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا। मतलब बोलो कि किच्छु मानुष बोला आसे कि जिससे कभी गुनाह हो जाता है तो गुनाह होवर लोगे वो तौबा करता है, नेकी का काम करता है। ये आयत थोड़ा लोगे टाइम बोला ओ अल्लाह वो तो हमार जिक्र है, वो तो हमार जिक्र है, আমার তো ওই হালত कि আমি তো জানিয়া বুঝিয়া गुनाह করি না, কিন্তু যদি कभी कभी गुनाह का काम हो जाता है तो गुनाह पूरा लोगे আমি तो तौबा करी। ऐ अल्लाह कभी बाजार में गया झूठ बोल दिया, किसी को धोखा दे दिया, मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह कभी भूल से गलती से माँ बाबा को कष्ट दे दिया तो रात के टाइम में तहज्जुद में उठकर तौबा करते हैं। तो ऐ अल्लाह अपने को कुरानेर भितरे निश्चय আমার जिक्र করছুন। আর এই যে আয়াতটা कि कोनो मानुष बोला आसे कि जब वो पाप का काम करता है, गुनाह का काम करता है तो गुनाह का काम करने के साथ साथ में खलतु अमलन सालिहा वो नेकी का काम करता है। हमरा पराय मुसलमान আপনারা যত কোনো দোয়া করুন আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো পুরা কোশিশ করি कि গুনাহের কাজ করতাম না। যদি কোনো সময় गुनाहेर काज हो जाए, अगर कभी गुनाह का पाप का काम हो जाता है, अल्लाह तौफीक दान करता है, नमाज पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, दान खैरात करते हैं, तौबा करते हैं, कभी किसी आलिम को घर में बुलाकर दावत खिलाकर कि हुजूर আমার জন্য আপনি দোয়া করবা, কোনো সময় আমি পাপের কাম করিনি, कभी कभी हमसे गुनाह का काम हो जाता है, आप हमारे लिए दुआ करना। तो कुरानेर भितरे अल्हम्दुलिल्लाह समस्त जिनिस अल्लाह ने सब बात को बयान किया है। जरूरत आसे कि আমরা कुरान पढ़तम और कुरान पढ़ार लोगे कुरान के बुझार আমরা চেষ্টা করতাম। এই যে মাদারিস पूरा दुनिया ये